यूपी में विधायकों के सुझाव पर बनेगी 1142 नई सड़कें। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने प्रस्ताव को दे दी है हरी झंडी। सड़कों के लिए जल्द जारी की जाएगी धनराशि। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नई सड़कों के जाल और पुरानी सड़कों का होगा नवीनीकरण। 1.5 करोड़ रुपए तक सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए व्यवस्था की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर छोटी बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए कई प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए हैं। सड़कों के निर्माण में खर्च होंगे 1615 करोड़ रुपए। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़कों के लिए जल्द जारी की जाएगी धनराशि और नई सड़कों के जाल और पुरानी सड़कों का नवीनीकरण होगा। 1.5 करोड़ तक सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए व्यवस्था की जाएगी। छोटी बसावटों के संपर्क वाले जो रोड हैं उसे जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में विधायकों के सुझाव पर बनेगी 1142 नई सड़कें। योगी सरकार ने प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखा दी है। सड़कों के लिए जल्द धनराशि जो है वो जारी की जाएगी। नई सड़कों के जाल और पुरानी सड़कों का नवीनीकरण होगा। 1.5 करोड़ तक सड़कों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से विधायकों का प्रस्ताव रखा गया और अब नई सड़कें यूपी में बनने वाली है और इसको लेकर प्रस्ताव को पास भी यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। मनीषा, उत्तर प्रदेश वैसे भी एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ 5 एक्सप्रेसवे पहले से ही संचालित हैं। गंगा एक्सप्रेसवे इस समय जो बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है उसका निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। उम्मीद है कुंभ के पहले गंगा एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह जनता को समर्पित हो जाए। अब जो स्टेट हाईवे हैं जो गांवों से जोड़ते हैं, तहसीलों से जोड़ते हैं, उन सड़कों पे सरकार का फोकस है। कहीं ना कहीं से जो गांव के जो लोग हैं जिनको शहरों में आना रहता है, यातायात में किसी तरह की असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं से एक फीडबैक विधायकों द्वारा मांगा गया था और उस पर योगी सरकार की मुहर लगी है कि जो भी एक लेन वाली सड़क है या 2 लेन वाली सड़क है, जो भी सड़कें हैं उनका कायाकल्प होगा और प्रदेश के जो भी दूर दराज के गाँव हैं वो भी सड़कों से छूते नहीं रहेंगे और उसी के लिए धनराशि उन्मुक्त भी की गई है। और योगी सरकार का सीधा फंडा है कि सड़क मार्ग ऐसा हो कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अगर छोटे मोटे उद्योग भी करता है, अगर वो अपनी फसल गांव में बोता है तो उसे शहर में लाकर बेचने में किसी तरह की असुविधा न हो और समय की बचत हो और समय रहते वो अपने उत्पादक को लाकर शहर में बेच सके और 2 रुपये कमा सके। तो इससे किसानों को भी फायदा होने वाला है और आम जो नागरिक हैं या छोटे मोटे जो उद्योग करने वाले लोग हैं, जैसे फूल की खेती होती है, साग सब्जी की खेती है, तो जो कच्चे मार्केट हैं, दूध लोग तमाम डेयरी खोले रहते हैं गांव में, तो वो उत्पादन तो गांव में करेंगे लेकिन बिक्री उसकी शहरों में आसानी से कर सकें। इस सड़क निर्माण के द्वारा इसमें काफी सहूलियतें इन लोगों को मिल सकती हैं। जी राघवेंद्र जी, जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का, क्या ये कह सकते हैं किसान वोट बैंक कार्ड योगी सरकार के द्वारा खेला गया? किसान अगर वोट बैंक की बात करें तो देखिए योगी सरकार पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि गन्ना का जो भुगतान है उसकी हम भरपाई करेंगे। किसान सम्मान निधि जो है वो सबके खाते में अभी कुछ दिन पहले भेजी गई है। इसके अलावा अन्य किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यूरिया है, खाद है, डीजल है, उस पर सरकार पूरे अवेयरनेस के साथ लगी हुई है कि किसानों को किसी तरह की कोई कमी न हो। ये पूरे किसान को लेकर, आम नागरिक को लेकर कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि एक तो सरकार विकास करना चाहती है और लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं से जनता को कोई कमी नहीं देखना चाहती है कि सरकार के अंदर कोई उसे कमी दिखे, उसे सिर्फ विकास और काम दिखे। जी राघवेंद्र प्रताप, जिस तरीके से यूपी में जो विकास की गति है वो तेजी लाने के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास करती है और उन्हीं प्रयासों में से ये सड़क निर्माण है, तो क्या लगता है ये सड़क निर्माण का कार्य कब से शुरू किया जा सकता है?
सड़क निर्माण का काम एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शपथ लिए तभी इस प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान शुरू किया था उन्होंने। तो प्रदेश की सड़कों का कायाकल्प उसी समय से शुरू है। अब ये एक धनराशि मुक्त की गई है कि विधायकों द्वारा जो फीडबैक मांगे गए थे, जो सड़कें अभी नहीं बनी हुई हैं या जो बनी हुई थी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई थी, उनको लेकर के उस तरह के सड़कों का निर्माण हो कि नागरिकों को सुविधाएं मिल सकें, कि उन्हें चलने में, यात्रा करने में किसी तरह की कठिनाई न हो और समय की बचत हो। तो ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं से प्रदेश को एक्सप्रेसवे बनाने के बाद, हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें या गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें या तमाम लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से वाराणसी जो बन रहे हैं उनकी बात करें या कपिलवस्तु तक जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनकी हम बात करें, तो सरकार सड़कों को उस हिसाब से जनता के सामने समर्पित करना चाहती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब भी जाए तो आपके ईंधन की बचत हो, समय की बचत हो और आपको किसी तरह की असुविधा न हो। तो कहीं ना कहीं ये सड़कों का जब कायाकल्प हो जाएगा तो प्रदेश के नागरिक को वो सुविधाएं मिल जाएंगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह अगर बलिया में या देवरिया में या सिद्धार्थनगर में हम कोई उत्पादन करें तो उसे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ के मार्केट में आसानी से उतार सकें। जी राघवेंद्र प्रताप जी, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से 1142 सड़कें बनने वाली हैं, तो क्या ऐसे क्षेत्र या ऐसी जगहें चिन्हित की गई है जहां पर पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा? इसमें मनीषा प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जो अछूता है। प्रदेश के हर जिले से फीडबैक मांगी गई थी, तहसील लेवल पे हम बात करें या थाने लेवल पे बात करें या जिला लेवल पे बात करें। जो सड़कें इस समय मरम्मत के योग्य थी उनके लिए मरम्मत का डीपीआर बना हुआ है और जो सड़कें बनी हुई नहीं थी, कच्ची थी, उनको पक्की करने का, निर्माण कार्य कराने का योगी सरकार ने फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं से सड़कों का एक जाल भी ऐसा बिछेगा कि आवागमन एकदम सुगम हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से गांवों में लोगों के हाल बेहाल हो रखे थे, तो क्या उनका फोकस योगी सरकार का गांवों का कनेक्शन शहरों से जोड़ने में है और ऐसे में लोगों को कितनी सुविधाओं का लाभ वहां पर मिल सकता है? बेशक कहा जा सकता है, क्योंकि ये सरकार गांव, गरीब और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात बार बार करती है। तो कहीं न कहीं से गांव में ही वो गरीब लोग रहते हैं या वो अशिक्षित लोग रहते हैं जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, जो बहुत ज़्यादा ये नहीं जानते कि हम अपने अधिकारों को कैसे ले सकते हैं। एक समय रहता था कि सरकार द्वारा जो स्कीमें चलती थी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, उन तक पहुँच नहीं पाती थी या पहुँचती थी तो बहुत अल्प मात्रा में पहुँचती थी। लेकिन आज वो दौर है कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में पैसे पहुंचते हैं और यही देन है मनीषा कि कहीं ना कहीं से जनता, भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ ज्यादा झुकती है और वोट देती है। और राज्यों की हम बात करें, राज्य के जो चुनाव होते हैं उनकी, या केंद्र की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग गरीब वर्ग या ओबीसी, बैकवर्ड जो जातियां हैं, जो कहीं ना कहीं गरीब हैं, एक लाभार्थियों का जो वोट बैंक बना, वो जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी पे फोकस भी कर रही है कि गाँव में वो बैठे हुए लोग जो गरीब हैं, असहाय हैं, गरीब मजदूर हैं, उन पे फोकस किया जाए, उनको अपने अधिकारों की जानकारी दी जाए, उन तक योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचाया जाए ताकि वो हमें वोट कर भी सकें। तो सरकार की ये मंशा है। जी जी राघवेंद्र प्रताप, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।